प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। इसके पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के बारे में, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और किस तरीके से वो भारत रत्न तक पहुंचे। 15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को जब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है तो यह आभास होता है कि इसके लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। जब देश के अंदर कई विचारधाराएं बहुत प्रबल थी तो श्री राम के नाम से राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले आडवाणी को अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के एक पखवाड़े के अंदर ही यह सम्मान मिला है। और यह भी बहुत सहजता से कहा जा सकता है कि आज के दिन देश में आडवाणी के नाम पर कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा। भाजपा आज एक अजेय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित है, लेकिन 80 के दशक में आडवाणी के प्रयास ने ही भाजपा को कांग्रेस से इतर एक वैकल्पिक राजनीति का आधार खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के संगठनकर्ता के रूप में उनके योगदान को भाजपा को 1984 में 2 सीटों से लेकर 15 साल में सत्ता के शिखर में पहुंचाने में अहम माना जाता है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को खड़ा करने का काम आडवाणी ने ही किया था। आडवाणी जी की सलाह से ही खड़ी हुई थी पार्टी। 1980 में आडवाणी जी ने ही वाजपेयी को सलाह दी थी कि जनता पार्टी से अलग होकर पार्टी का गठन करना चाहिए, क्योंकि तब वे जनता पार्टी के नेता वाजपेयी के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आडवाणी ने ही कमल के फूल का चुनाव चिन्ह चुना था। राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी को बहुत सफल और अटूट माना जाता है। 2015 में वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के काल में ही आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया गया। पालमपुर के अधिवेशन में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को भाजपा के एजेंडे में शामिल कराने वाले, फिर 1990 में राम रथ यात्रा के सहारे इसे जन जन तक पहुंचाने में आडवाणी जी की केंद्रीय भूमिका रही है। ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय राम रथ यात्रा के संयोजन में अहम भूमिका निभा रहे थे। 34 सालों बाद भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन बाद खुद ही प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की सूचना दी। वैसे राम रथ से भारत रत्न की आडवाणी जी की यात्रा भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े फैसले के लिए जाने जाते थे। वाजपेयी भले ही प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के अगुवा थे, लेकिन पार्टी के संगठन में आडवाणी की छाप हर तरफ देखी जा सकती थी और यही कारण है कि एक बार आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी उठी थी। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के बावजूद आडवाणी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने को लेकर के विवादों में रहे। लाहौर की यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में इन्हीं नाराजगी देखने को मिली और आडवाणी को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। इसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी की अहमियत भाजपा में कम नहीं हुई और 2009 में उनके चेहरे पर ही पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी। यह और बात है कि भाजपा तब अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। 1980 में भाजपा के गठन के बाद से ही आडवाणी वह शख्स हैं जो सबसे ज्यादा सब समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर रहे। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे, बाद में अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, जो कि 1999 से 2004 के बीच में चली थी। आडवाणी जी को बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता माना जाता है, जबकि भीतर मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ में समाहित है। जैसा कि वाजपेयी जी कहते थे कि आडवाणी ने कभी राष्ट्रवाद के मूलभूत विचार को नहीं त्यागा और इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन में वह आगे बढ़े और जहां जरूरत महसूस हुई वहां उन्होंने लचीलापन भी दिखाया है। एक बार नजर डाल लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे जीवन के बारे में। इनका जन्म 1927 में सिंध प्रांत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। पिता इनके थे किशन चंद आडवाणी और इनकी माता का नाम ज्ञान देवी था। इनके जीवन की कुछ हम विशेष घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। 1936 से 1942 कराची के सेंट प्रैक्टिस स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई करी और क्लास में टॉपर रहे। 1942 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
गिडू मिल नेशनल कॉलेज में दाखिला दिया। 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। 1947 में आडवाणी देश के आजाद होने का जश्न भी नहीं मना सके थे कि विभाजन के चलते उन्हें सिंध में अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने इस घटना को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प ले लिया। 1947 से 1951 तक राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झलावर में आरएसएस को संगठित किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता से दिल्ली शिफ्ट हो गए। 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव रहे। 1965 में कमला आडवाणी से विवाह हुआ। प्रतिभा एवं चयनित 2 संतानें हुई। अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा में प्रवेश किया। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 21 जून 1975 को बेंगलुरु में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए भारतीय जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ जेल में रहे। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। मई 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 3 मार्च 1988 को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने और 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत करी। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। जून 2002 से मई 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की विभिन्न समयों की यात्रा थी जो उन्होंने अपनी यात्रा करी और आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।